मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हो को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शरीफ लाने की खबर मिली तो वो आपकी खिदमत में आए और कहा कि मैं आपसे 3 चीजों के बारे में पूछूंगा जिन्हें नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या है? वो कौन सा खाना है जो सबसे पहले जन्नतियों को खाने के लिए दिया जाएगा? और किस चीज की वजह से बच्चा अपने बाप के मुशाबा होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अभी अभी मुझे आकर इसकी खबर दी है। उस पर अब्दुल्ला ने कहा कि मलाइका में तो यही तो यहूदियों के दुश्मन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की सबसे पहली अलामत एक आग की सूरत में जाहिर होगी जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ हाँक ले जाएगी। सबसे पहला खाना जो अहले जन्नत की दावत के लिए पेश किया जाएगा वो मछली की कलेजी पर जो टुकड़ा टिका रहता है वो होगा। और बच्चे की मुशाहबत का जहां तक ताल्लुक है तो जब मर्द औरत के करीब जाता है उस वक्त अगर मर्द की मनी पहल कर जाती है तो बच्चा उसी की शक्ल सूरत पर होता है। अगर औरत की मनी पहल कर जाती है तो फिर बच्चा औरत की शक्ल सूरत पर होता है। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हो बोल उठे, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यहूद इंतहा की झूठी कौम है। अगर आपके दरियाफ्त करने से पहले मेरे इस्लाम कबूल करने के बारे में उन्हें इल्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझ पर हर तरह की तोहमतें धरी शुरू कर देंगे। चुनाचे कुछ यहूदी आए और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर के अंदर छुप कर बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम लोगों में अब्दुल्ला बिन सलाम कौन साहब हैं? सारे यहूदी कहने लगे, वो हम में सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े आलिम के साहबजादे हैं। हम में से सबसे ज्यादा बेहतर और हम में से सबसे बेहतर के साहबजादे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अब्दुल्ला मुसलमान हो जाएं तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल होगा? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उन्हें इससे महफूज रखे। इतने में अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहर से तशरीफ लाए और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब वो सब उनके मुतल्लिक कहने लगे कि हम में से सबसे बदतरीन और सबसे बदतरीन का बेटा है। वहीं वो उनकी बुराई करने लगे। तफसील से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। जिला कलेक्टर ने किया आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंप्स का दौरा। इज्तिमाई कोशिशों से आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब करें, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। धर्मपुरी हिल्स नज़द ईदगाह अहले हदीस वाक़े कब्रिस्तान से मुरम की गैर मजाज मुंतकिली खुबूर की उम्मत को किया जा रहा पामाल। खातियों को कड़ी सजा दी जाए, कमेटी जिम्मेदारान का मुतालिबा। हैदराबाद के 8वें नवाब मरहूम मीर बरकत अली मुकर्रम जहां को हजारों सोमवारों के दरमियान क्या क्या सुपुर्दे लहर। चीफ मिनिस्टर ने किया आखिरी दीदार प्रिंसेस असरा को, दिया पुरसा। अरसपल्ली रेलवे ब्रिज की मंजूरी। अरसपल्ली अवाम व तराक़ियाती कमेटी ने मनाया जश्न। एमपी से किया इज़हार तशक्कुर। अब खबरें तफसील
तवस्सुल से इज्तिमाई कोशिशों से आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब करे, जिला कलेक्टर से नारायण रेड्डी का बयान। जिला कलेक्टर ने प्रोग्राम के कैंप्स का किया दौरा और मुआयना किया। हुकूमत की जानिब से इस माह की 19 तारीख को शुरू किए जाने वाले आईलाइट प्रोग्राम की खुशी में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने चारशुमे को कई कैंपों का दौरा किया और इंतजामात का मुआयना किया। माकलूर मंडल कलेडी गांव, मुनूर कापू संगम बिल्डिंग, बोकनपल्ली गांव पंचायत दफ्तर में आईलाइट कैंप्स का मुआयना किया और आंखों के टेस्ट के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैंप्स तक पहुंचने वाले सामान के बारे में दरियाफ्त किया। ओहदेदारान को मशवरा दिया गया कि वो बगैर किसी कोताही के एक अच्छे मंसूबे बंदी के साथ काम करते हुए कैंप्स को कामयाब बनाएं। स्टाफ से कैंपों में अंजाम दी जाने वाली ड्यूटी के बारे में पूछगछ की गई और उनकी तैयारी का पता लगाया गया। मेडिकल टीम के अरकान को वक्त की पाबंदी करनी चाहिए और सुबह 8:30 बजे तक कैंप्स में पहुंच जाना चाहिए। मकामी हुक्काम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई कि हर रोज एक मखसूस तादाद में लोग कैंप्स का दौरा करें और आंखों की रोशनी प्रोग्राम से फायदा उठाए। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदे ताउन फराहम करें ताकि कैंप मुकम्मल तौर पर कामयाब हो और आंखों की रोशनी का हदफ पूरा हो। मुकर्रम जहां बहादुर के जज्बे खाकी को हैदराबाद लाया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किया आखिरी दीदार। अफरादे खानदान बिलखुसूस प्रिंसेस असरा को दिया पुरसा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के चिमिला पैलेस में हैदराबाद स्टेट के आखिरी निजाम मरहूम निजाम मीर बरकत अली मुकर्रम जहां बहादुर की जज्बे खाकी को गुलाए अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अल्लाह से उनकी रूह को सुकून की दुआ की। चीफ मिनिस्टर ने आखिरी निजाम के सोगवार लवाहिकीन बिलखुसूस प्रिंसेस असरा को पुरसा दिया। इस मौके पर रियासती वज़रा महमूद अली, वेमुला प्रशांत रेड्डी व दीगर मौजूद थे। मीर बरकत अली मुकर्रम जहां बहादुर हैदराबाद के 8वें निजाम को आज बदीदाए नम हजारों सोगवारों की मौजूदगी में हैदराबाद की तारीखी मस्जिद में वाक़े मकाबिर आसिफिया में सुपुर्द लहद किया। आसिफ जहां सामिल नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर को आज बदीदाए नम हजारों सोगवारों की मौजूदगी में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वाक़े मकाबिर आसिफिया में उनके वालिद प्रिंस ऑफ ब्रार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जहां बहादुर की खबर के पहलू में सुपुर्द लहद किया। उनकी नमाज जनाजा उसी मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की गई, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद के साथ साथ आसिफ जाही खानदान के अफराद, मुख्तलिफ ट्रस्टों के जिम्मेदारान और अहम शख्सियात ने शिरकत की और उनकी खिदमत को खिराज पेश किया। क़ब्ल अर्ज़ी मुकर्रम जहां बहादुर की मैयत को अवाम के आखिरी दीदार के लिए चारशुमे की सुबह रखा गया, जबकि कल शाम अहम शख्सियात ने चिमिला पैलेस पहुंचकर उनकी मैयत का आखिरी दीदार किया और उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। दरबार हाल के एक हिस्से में आसिफ जहां सामीन की मग़फ़िरत के लिए मुसलसल कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया, जहां पर मर्द व ख़वातीन कुरान ख़वानी में मसरूफ थे। बाद नमाज ज़ोहर गुस्ल और तजहीज़ व तकफीन अंजाम दी गई। दरबार हॉल के बाजू खुली जगह पर गुस्ल और तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात किए गए थे। मैयत पर बसत एहतराम पर्चा में आसिफी रखा गया था। पुलिस के दस्ते ने सलामी भी दी। 3:30 बजे से पहर चिमिला पैलेस से जुलूस जनाजे की रवानगी अमल में आई। उनका जनाजा मक्का मस्जिद में ले जाया गया, जहां हजारों अफराद के हुजूम के पेश नजर नमाज जनाजा मक्का मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मेंबर के करीब अदा की गई। 4 बजे तक मक्का मस्जिद की इब्तिदाई 5 सफ़े मुकम्मल हो गई थी। मक्का मस्जिद के फानूस जो हर साल अहम रातों जैसे शबे मिराज, शबे बरात और शबे कदर के अलावा ईद मिलादुन नबी के मौके पर खोले जाते हैं, बतौर खास आज खोले गए थे। पुराना शहर के कई इलाकों में आज सियाह झंडियां बतौर सौग लगाई गई थी। पुराना शहर के कई मकामात पर दुकानात और तिजारती इदारे रज़ाकाराना तौर पर बंद रहे। कई दुकानात पर फ्लेक्सी लगाते हुए मुकर्रम जहां को भरपूर खिराज पेश किया गया। आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स के मसाइल की यकसुई के लिए 27 जनवरी को किए जाने वाले धरने व एहतजाज को कामयाब करने के लिए CITU की जानिब से बुलावा। मरकजी हुकूमत की जानिब से ICDS फंड्स में कमी करते हुए इस शाखे को प्राइवेट करने की कोशिश से आंगनवाड़ी मुलाजमीन के लिए खतरा साबित हो सकता है। CITU का बयान।
जिला मुस्तफर के CITU ऑफिस में आंगनवाड़ी टीचर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जिला कमेटी की मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर आंगनवाड़ी कमेटी में लिए गए फैसले के मुताबिक ICDS की हिफाजत के लिए आंगनवाड़ी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए इस माह की 27 तारीख को प्रोजेक्ट ऑफिस के सामने एहतजाज व धरना तय पाया। इस धरने को कामयाब करने के लिए आंगनवाड़ी टीचर्स प्रोजेक्ट ऑफिस पर बड़े पैमाने पर अपने एहतजाज का इजहार करें। इसी तरह 13 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने भी धरने व एहतजाज किए जाएंगे। इस मौके पर यूनियन जिला सदर महेश बाबू ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ICDS को फंड्स की कमी करने की वजह से ICDS को प्राइवेट में तब्दील करने की कोशिश से आंगनवाड़ी मुलाजमीन की मुलाजिमत को खतरा लाक होने के आसार है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी ICDS को पीछे ढकलने की कोशिश में है, इसीलिए ICDS को बजट में फंड्स को बढ़ाने का उन्होंने मुतालबा किया और नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मुस्तरद करने और मरकजी हुकूमत की लाई गई 4 लेबर कोड को भी वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया। रियासती हुकूमत की जानिब से लगाए गए TS एक्ट को मुस्तरद करते हुए ऑनलाइन तरीके को भी मुस्तरद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी सदर, सेक्रेटरीज, CITU जिला सदर, आंगनवाड़ी जिला कायदीन व दीगर मौजूद थे। జిల్లా కమిటీ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రధానంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ నెల 27వ తేదీ నాడు అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, పెన్షన్ సౌకర్యం కల్పించాలని, అదేవిధంగా ఈ ఆన్లైన్ రిపోర్టింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి ప్రాజెక్టుల వారీగా ధర్నాలు నిర్వహించడానికి అంగన్వాడీ యూనియన్ పిలుపునివ్వడం జరిగింది। దాంతో పాటు ఫిబ్రవరి 6వ తేదీ నాడు జిల్లా కలెక్టరేట్ల ముందు ఈ సమస్యలపైనే ధర్నాలకి పిలుపునివ్వడం జరిగింది। కాబట్టి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ టీచర్లు పెద్ద ఎత్తున ఈ ధర్నాలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని CITU అంగన్వాడీ యూనియన్ గా మేము పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। ప్రభుత్వం ఈరోజు అనేక రకాల నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెంచేస్తా ఉన్నది। పెరుగుతున్నటువంటి నిత్యావసర సరుకుల ధరలకు అనుగుణంగా అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల వేతనాలు కూడా పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। అట్లాగే అంగన్వాడీ టీచర్లని పర్మనెంట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। ఈరోజు పక్కన ఉన్నటువంటి తమిళనాడులో కానీ అట్లాగే మిగతా రాష్ట్రాల్లో అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకి కనీస వేతనాలు ఇవ్వడంతో పాటు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలనేటువంటిది మేము డిమాండ్ చేస్తాం। मस्जिद इमाम रजा कब्रस्तान कमेटी नज़द ईदगाह अहले हदीस के कब्रस्तान से मुरम की गैर मजाज मुंतकिली करने वाले खबरों की हुर्मत को पामाल कर रहे कई खबूर को भी पहुंचा नुकसान। इससे मुताल्लिक बयान के दौरान मकामी कॉर्पोरेटर का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मुकामी कॉर्पोरेटर इसमें खतई मुलविस नहीं। कमेटी जिम्मेदारान का बयान और मुरम चोरों और खबूर को पामाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 जून 2023 में एक प्रेसमेंट हुआ था सुबह 10-11 बजे के टाइम पे मस्जिद इमाम रज़ा कब्रिस्तान कमेटी निस ईदगाह अहले हदीस सागर हिल्स कॉलोनी धर्मपुरी में, जिसमें मतलब कि ये जो कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से मतलब कि अपना कब्रिस्तान की कमेटी मतलब कि अपने निगरानी में चला रही। कब्रिस्तान को काफ़ी वहाँ पर तदफीन वगैरह भी अमल में आती है और काफ़ी कब्रिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मतलब कि मरहुमीन मदफन है और वो मतलब कि काम चल रहा है। लेकिन कमेटी की थोड़ी सी काहली और तवज्जो ना होने की वजह से वहाँ पर जो बहुत बड़ा मतलब कि कब्रिस्तान में बहुत सारे पहाड़ी टिब्बे थे जिसको गैर मतलब कानूनी तौर पर चंद लोगों ने मतलब कि वहाँ पर मुरम खोद करके लेकर चले गए, जिसमें कब्रें मिस्मार हो गई। बड़े दुख की बात है, बड़े चिंता की बात है, जिस पे हम चिंता भी जता रहे हैं, बड़ा दुख का इजहार भी कर रहे हैं कि वो कौन ले गया क्या है। तो लिहाजा हम कानून से भी मुतालबा करते हैं कि वो चोरी जो भी किया गया मुरम वगैरह और मतलब कब्रों को मिस्मार किया गया, उसको हम कलेक्टर से भी और मतलब कि दूसरे दिगर RDO साहब से भी MRO साहब से भी कहते हैं कि हमारी कब्रों को हमारी मुरम की जो मतलब कि वहाँ पर चोरी को उसकी तहकीक करें और उसको मतलब कि ज़ाहिर करें कौन है। और दूसरी बात एक है कि ये कमेटी की तरफ से ज़िम्मेदारों की तरफ से किसी का नाम जिक्र नहीं किया कि फ़लाँ लिया फ़लाँ, क्योंकि कमेटी को ही तहकीक नहीं है तो किसी पर उसने किसी का नाम नहीं लिया। बल्कि प्रेसमेंट में एक जनाब शेख नसीर साहब थे जो मतलब कि उन्होंने
मतलब कि अवाम में से थे, उन्होंने कारपोरेटर जनाब हारून खान साहब का नाम जिक्र किया कि हारून खान साहब ही शायद यहाँ से लेकर गए होंगे। तो हारून खान साहब के बारे में कैसा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, तो लिहाजा हम उन पर उंगली नहीं उठा सकते। यही बात कह करके हम लोगों से पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन ये बात दुख की बात है, मुरन ज़रूर चोरी हुई है, कब्रें मिस्मार हुई है, लिहाजा इसका मुतालबा करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी फैंसी भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जो गलती किया हूँ वो गलती जो है सो हारून साहब का जो नाम लिया हूँ मैं हड़बड़ी में, वो नाम नहीं लेना चाहता था, मगर हारून साहब से मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। मैं जो गलती किया हूँ वो गलती जो है सो हारून साहब का जो नाम लिया हूँ मैं हड़बड़ी में, वो नाम नहीं लेना चाहता था, मगर हारून साहब से मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। अरसापल्ली रेलवे ओवर ब्रिज की मंजूरी पर अरसापल्ली की अवाम ने तरक्याती कमेटी के हमरा जश्न मनाया और एमपी अरविंद से क्या इज़हार तशक्कुर। शहर के 15वीं डिवीजन अरसापल्ली के रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर डिवीजन तरक्याती कमेटी की क़यादत में जश्न मनाया गया। इस मौके पर एमपी अरविंद के फ्लैग्स को दूध से साफ किया गया और आतिशबाजी करते हुए अरविंद जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर कमेटी सदस्य श्री सल्लम ने बात करते हुए बताया कि एमपी अरविंद ने रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी करवाने पर खुशी जाहिर की। मकामी कायद हरमानू ने बताया कि हमारे गांव का देरीना ख्वाब पूरा होने का वक्त आ चुका। इस मौके पर साबिका कॉर्पोरेटर वेंकटेश, साबिका काउंसलर एन नरसैया ने बात करते हुए बताया कि डी श्रीनिवास के इख्तियार में बाईपास रोड मंजूर की गई और अब रेलवे ओवर ब्रिज की मंजूरी अमल में लाई गई, जो इंतहाई खुशी की बात है। कई बार अरसापल्ली वालों की जानिब से ओहदेदारान और कायदीन को अर्जियां दी गई, किसी ने भी इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया और रेलवे गेट की वजह से कई हादसा भी पेश आए। मरकजी व रियासती हुकूमतें ताउन के साथ वक्त पर इस रेलवे ओवर ब्रिज के लिए अपने वक्त मुकर्ररा पर तामीर में हिस्सा ले, ताकि रेलवे ब्रिज की तामीर जल्द हो सके और आवाम को भी जल्द सहूलत पहुँच सके। అన్ని వెహికల్స్ అన్నీ ఈ రోడ్ పైన పోతున్నాయి. ఈ రోడ్ బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేయించినందుకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మన ఎంపీ గారికి మా విలేజ్ కమిటీ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. కానీ ఇది నేను నువ్వు అనుకుంటా రాజకీయ నాయకులు ఈ గవర్నమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ చేసింది అని పెండింగ్ పెట్టకుండా ఈ రోడ్డుని వెంటనే శాంక్షన్ చేయించి ఈ గవర్నమెంట్ కూడా మన ఎంపీ మన మినిస్టర్ గారు కూడా దీనికి కొద్దిగా ఇది చేసి 10 కోట్లు కట్టాలా గవర్నమెంట్కి వెళ్ళి తొందరగా ఎన్ని కట్టాలో వాళ్ళు పైసలు కట్టేసి చేపిస్తే మీకు నిజామాబాద్ జిల్లానే రుణపడి ఉంటుంది. ఇంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు, ఎంపీలు వచ్చి ఇప్పుడు ఒకసారి అవి శాంక్షన్ అయిన దానికి ఈ గవర్నమెంట్ కూడా పేర్లు ఉంటాయి. దీనిని దయదలచి రాజకీయం చేయకుండా ఈ బ్రిడ్జిని జల్దీ చేస్తే మీకు అందరు ప్రజలు నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలంతా రుణపడి ఉంటారు. ఇది మా అర్సాపల్లి నుంచి మీ లీడర్ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. చాలా శుభదినం. మా అర్సాపల్లి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా యావత్ నిజామాబాద్ జిల్లా దీనికోసం వేచి ఉన్నది. మీకు మొదటి నుంచి చెప్పుకొచ్చేది ఏంటంటే ధర్మపురి శ్రీనివాస్ గారు మా గురువారీలు మొదట మాదానగర్ నుంచి అర్సాపల్లి వరకు బైపాస్ రోడ్డుని శాంక్షన్ చేయించారు ఆ రోజు. దానికి మా అర్సాపల్లి రైతులందరూ కూడా ఒక్కరు కూడా కోర్టుకు వెళ్లకుండా అందరు కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అప్పుడు కలెక్టర్ వరప్రసాద్ గారు ఉండే ఆ రేటు ఏదైతే రేటు ఇచ్చినారో అందరు కూడా తృప్తిపడి రోడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజు డి శ్రీనివాస్ గారు ఈ రోడ్డుతో పాటు ఆర్ఓబికి 40 కోట్లు ఎస్టిమేట్ చేయించి ఇక్కడ నుంచి ఆ చెరువు అవతల వరకు కూడా ఎవరైతే మోహన్ రావు రైస్ మిల్ ఉందో వాళ్ళకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ల్యాండ్కి డబ్బులు ఇచ్చి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ టోటల్గా కంప్లీట్ చేసి పెట్టినారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ రైల్వే గేట్ ముందట ఉన్న ఒక లేడీస్ ఒక ఇంట్లో దాదాపు 3 లేడీస్ చనిపోయినారు. అరసపల్లి యువకులు దాదాపు 5 నుంచి 10 మంది ఇక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు చాలామంది చనిపోయినారు. ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినాము గత గవర్నమెంట్ ఎంపీ नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे,
यूएसजी अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। बोधन रोड रिलायंस पेट्रोल पंप के नस्ब 11 kV बर्की लाइन की तब्दीली के चलते 19 जनवरी को ऑटो नगर, मालापल्ली, मुजाहिद नगर, हबीब नगर इलाकों में सुबह 11 बजे तक 5 बजे बर्की मुनक़ता रहेगी। शहर निजामाबाद के बोधन रोड पर वाक़े रिलायंस पेट्रोल पंप के नज़दीक 11 kV बर्क़ी लाइन को तब्दील किया जा रहा, जिसके बाद 19 जनवरी बरोज जुमेरात को सुबह 11 बजे तक 5 बजे के दरमियान सीएम रोड, टेलीफोन कॉलोनी, ऑटो नगर गैरेज, मालापल्ली, मुजाहिद नगर, फ्रूट मार्केट, हबीब नगर, चार भाई पेट्रोल इलाके में बर्क़ी मुनक़ता रहेगी। अब्दुल रऊफ AE ने इन इलाकों के अवाम से ताउन की अपील की। मदरसा मुआज़ जबल बोधन में मस्जिद के तामीरी काम जारी, मस्जिद के सलाब के सिलसिले में मुशावरती इजलास, ताउन की अपील। मदरसा मुआज़ जबल बोधन में 7 फरवरी को मस्जिद का सलाब डाला जा रहा। इसके इंतजामात के सिलसिले में आज चारशुमे के दिन दोपहर में बहुत अहम मशवरा हुआ। सेंटरिंग काम का जायजा लिया गया। मस्जिद के सलाब के लिए ताउन की अपील की गई। कम से कम एक थैला सीमेंट के लिए 400 रुपए की गुजारिश की गई। तमाम हाज़रीन के लिए सलाब के रोज दोपहर में 2 बजे ताम की दावत का भी इंतजाम है। मस्जिद का सलाब 4000 स्क्वायर फीट बड़ा है। 520 थैले सीमेंट फ्लोरिंग के साथ 7 टन सलाब, 10 टिप्पर रेती, 5 बड़े टिप्पर कंकर के इस्तेमाल किए जा रहे। ताउन जमा करने के लिए गूगल पे नंबर 7013392264 नोट फरमाएं। अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने का ये सुनहरी मौका है। हम अपने ज़ख़ीरे आखिरत के लिए या अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए एक थैला सीमेंट का ताउन फरमाकर सवाब जारिया हासिल करें। मशवरे में आबिद अहमद, सोफी एडवोकेट, मोइन भाई, सिटी बिल्डर इंजीनियर, बाबा भाई बैटरी, एजाज भाई साबिक काउंसलर, गुलशनी साहब, मुमताज भाई पानशाह, मौलाना खालिद बे कासमी, हाफिज इब्राहिम, हाफिज मोहम्मद अनवर, फहीम भाई मीसेवा, निजाम भाई, नईम भाई रियल एस्टेट, सज्जाद भाई सेंचुरी, इमरान भाई मेडिकल व दीगर जिम्मेदार हजरात और नौजवान साथी तशरीफ लाए। इस मौके पर बाबा भाई बैटरी की खिदमत के जिमन में उनकी शालपोशी की गई। सलाब के रोज आप हजरात से भी तशरीफ लाने की दरख्वास्त है। अल्लाह हमको अपने घर की खिदमत के लिए कबूल फरमाए, आमीन। हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि मदरसा मुआज़ जबल बोधन में मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर के सलाब के सिलसिले में आज इंतज़ामी मशवरा रखा गया था, जिसमें नौजवान साथी भी तशरीफ लाए और मदरसे के ज़िम्मेदार अहबाब भी आज इस मशावरत की नशीस में तशरीफ लाए। हम
फतेह मान शाह और मसीही जमात के जिम्मेदार साथी और मौलाना खालिद बेग साहब, निज़ाम पटेल साहब, इन तमाम अहबाब का हम मदरसे में तशरीफ़ आवरी पर शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तेक़बाल करते हैं। और चूँकि हमारे मदरसे को बहुत ज़्यादा ताउन बाबा भाई बैठने का रहा है, बहुत दिनों के बाद आज हमारे दरमियान वो तशरीफ़ लाए, तो मैं हमारे मदरसे के ज़िम्मेदार मोहतरम अलहाज मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब सिटी बिल्डर इंजीनियर से गुजारिश करता हूँ कि वो बाबा भाई बैठने की जो है शाबाशी फरमाएं। आपके खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह गोधन शहर में बहुत ज़्यादा है और बगैर पूछे कि आप हमारे मदरसे का ख्याल रखते हैं, हमेशा गाँव खरीदते रहते हैं। आज भी मस्जिद के लिए 20 थैले सीमेंट का ताउन पेश किए हैं, तो हम बाबा भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा भाई बाबा भाई का शुक्रिया अदा करते हैं और आज जितने भी अहबाब ताउन पेश किए हैं मस्जिद के सलाम के लिए, उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में और एक मस्जिद के सलाम के दिन तशरीफ़ आवरी के लिए हम सबसे दरख्वास्त करते हैं। जो भी कर रहे हैं सही साहब उनके अपने वास्ते नहीं कर रहे, उन्होंने एक कमेटी बनाई। बहुत सारे लोगों को ये मालूम है, मेरे को भी मालूम था कि इन्होंने अपने नाम पे गजब की प्रॉपर्टी ये सब गलत फहमियाँ हैं। आज मेरे को यहाँ आने के बाद मालूम हुआ ये जिस कमेटी के दायरे में चल रहा, इंशाल्लाह ये जो ऊपर मस्जिद का काम चलने वाला है उसके लिए सिविक भी और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर एनटीआर की कम्मा संगम में 27वीं बरसी मनाई गई, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद ने खून का अतिया किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश साबिका चीफ मिनिस्टर एनटीआर की 27वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर माधव नगर कम्मा संगम में खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी नुमाइंदे, रोटरी क्लब कायदीन ने इस खून के अतिया कैंप का ताउन किया। एनटीआर बरसी के मौके पर आज तकरीबन 100 अफराद के खून का अतिया दिया जाना कम्मा संगम की जानिब से। एनटीआर बरसी के मौके पर आज तकरीबन 100 अफराद के खून का अतिया देने पर कम्मा संगम की जानिब से सभी से इज़हार तशक्कुर किया गया। बाद कम्मा संगम की जानिब से सभी के लिए ताम का इंतजाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम में रियासती कायद के श्रीनिवास राव, मुआविन सेक्रेटरी सुरेश, डायरेक्टर्स जी रामू, किशोर कुमार, रविंद्रनाथ टैगोर, ए लक्ष्मी, रामा कृष्णा नायडू, अंजी नायडू, कॉर्पोरेटर प्रमोद कुमार व दीगर मौजूद थे। కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాం। ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం తలపెట్టాము। రక్తం ఇవ్వటం అంటే ప్రాణాన్ని నిలపడమే, అందుకని ఎన్టీఆర్ ఆశయ స్ఫూర్తి, ఎన్టీఆర్ మహాపురుషుడు, ఆయన చేసిన పనుల వల్ల ఎంతోమంది లాభపడ్డారు। ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగువాడి కీర్తి వెలిగేటట్టు చేశాడు। కాబట్టి ఆయన స్మరించుకుంటూ ఈ రక్తదాన శిబిరాన్ని కొనసాగిద్దామని, ఇది నిరంతర ప్రక్రియలాగా ఉండాలని కోరుతున్నాను। బ్లడ్ డొనేషన్ కార్యక్రమానికి ఈ రోటరీ క్లబ్ మెంబర్స్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది। సో అందుకే మేము ఇక్కడ రోటరీ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ సతీష్ గారు అండ్ యాజ్ ఎ సెక్రటరీగా నేను, మరియు మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ జగదీశ్వరరావు గారు మరియు శ్రీనివాసరావు గారు, తర్వాత కమ్మ సంఘం తరఫున తరుణ్ గారు, మేమందరం ఇక్కడ రావడం జరిగింది। సో ఇక్కడ ఈ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం అనేది చాలా అంటే ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్భంగా ఇవాళ ఈ రక్తదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా నేను కమ్మ नवीपेट मंडल सिरनपल्ली सरपंच सुधाकर राव ने अपनी अहलिया डी भारती की याद में मंडल के स्कूल्स में तलबा के लिए जरूरत की चीजें तकसीम की, जिस पर एमईओ गणेश राव ने सराहना की। नवीपेट मंडल के सिरनपल्ली सरपंच सुधाकर राव उनके खानदान की जानिब से गुज़िश्ता 12 साल से डी भारती की याद में नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा की जरूरत की चीजें तकसीम की जा रही। उनकी इस फराग दिली पर एमईओ गणेश राव ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। वाईसीपी हरीश ने इस मौके पर बताया कि सुधाकर राव खानदान खिदमत खल्क प्रोग्राम में हमेशा आगे रहे।
सुधाकर राव के लड़के सुजन राव यूवी फाउंडेशन के जरिए मंडल के स्कूली तलबा के लिए हमेशा खिदमत गुजारी करते आ रहे। इसके अलावा हेल्थ कैंप का इनेकाद और इस हेल्थ कैंप के जरिए मरीजों में दवाओं की तकसीम और तलबा के लिए शूज, नोटबुक्स, एग्जाम पैड्स, पेन्स की तकसीम किया जाना काबिल सताइश है। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर बी गोवर्धन, नायब सरपंच, VDC चेयरमैन, सेक्रेटरी, असातिज़ा और दीगर मौजूद थे। ఇద్దామని గోవర్ధన్ సార్ 2 సంవత్సరాల నుంచి మా స్కూల్ ఎప్పుడు అని చూడడం జరిగింది. గత నెలలోనే మన మండల పరిధిలో గల 10 పాఠశాలలకు జెండెపల్లి ఫంక్షన్ హాల్లో యువరాజ్ సింగ్ బర్త్డే సందర్భంగా అక్కడ అందరికీ బుక్స్ వివిధ దగ్గర వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా భార్య గారి 12వ వర్ధంతి ఇక్కడ మధ్యపిల్లలు జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లలకు భోజనకాడికి బుక్స్, వాళ్ళకు షూస్, ఒకటి అక్కడ స్కూల్లో బీరో కావాలన్నా బీరో తీసుకొని రావడం జరిగింది. పెన్నులు తదితర వస్తువులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది మేము పెద్ద ఇది కాదు, పిల్లల కోసం చేసేది. నేను మా మాట మన్నించి कमरपल्ली मंडल के बशीराबाद की एक मंदिर के पास सड़क हादसे में साबिका सरपंच लक्ष्मी नरसैया का लड़का फौत। कमरपल्ली मंडल के कोना समंदर गांव के साबिका सरपंच लक्ष्मी नरसैया के लड़के रत्नाकर बशीराबाद गांव की हदूद में तवाज़ुन बरकरार न रखने पर वो बाइक से नीचे गिर गए और शदीद जख्मी हो गए। रत्नाकर को खानदान वालों ने फौरन हैदराबाद के निम्स दवाखाने को मुंतकिल किया। वहां रत्नाकर जख्मों से जांबर नाक हुआ और फौत हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कमरपल्ली SI राजशेखर ने तमाम तफसीलात से आगाह किया। गरीबों के हमदर्द, गरीबों की आंखों की रोशनी। आंध्र प्रदेश के साबिका चीफ मिनिस्टर NTR की 27वीं बरसी मनाई गई। अवाम ने वो कायदीन ने उनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी निजामाबाद पार्लियामेंट सदर D यादव गौड की क़यादत में शहर में NTR साबिका चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश की 27वीं बरसी मुनाकिद की गई। इस मौके पर उन्होंने NTR मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलुगु वालों की आंखों की रोशनी NTR हमारे बीच नहीं रहे। इस मौके पर उनकी कमी को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। तेलुगु अवाम को सियासी तालीम सिखाने वाले अजीम हस्ती ने अवाम के दिलों में अपना घर बना लिया था। तेलुगु देशम पार्टी का आगाज करते हुए कम अरसे में उन्होंने इख्तियार संभाला और पटेल पटवारी सैगों का खात्मा किया और खवातीन को अहम मकाम दिया। उनकी यादें और उनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रोग्राम में पार्लियामेंट कमेटी कायदीन व दीगर मौजूद थे। భారతదేశంలో మరొక గుర్తింపు లేని పరిస్థితులలో 1982లో మార్చి 29 నాడు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో మరి తెలుగుదేశం పార్టీని వ్యవస్థాపకించినటువంటి మన నందమూరి తారక రామారావు గారు 9 నెలల కాలంలోనే 35,000 కిలోమీటర్లు తిరిగి మరి తెలుగుదేశం పార్టీని 1983లో మరి ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చుండి ప్రమాణ స్వీకారం చేసి మరి తెలుగు జాతి ఔన్నత్యము ఢిల్లీ గద్దె మీద కూడా వినబడాలని చెప్పి తెలుగువాడనే గుర్తింపు లేని వ్యవస్థ లోపల మరి తెలుగుదేశాన్ని తెలుగు ప్రజలని ఒక గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు. మరి ఆ రోజే పేద వర్గాల నుంచి దళిత బడుగు బలహీన వర్గాలకు పింఛన్లు అయితేనేమి, 2 రూపాయల కిలో బిల్లు అయితేనేమి, దోతులైనా కానీ మరి పక్కా గృహాలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి మరి ఒక ఆసరిచ్చినటువంటి వ్యక్తి నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఆయన 60 సంవత్సరాల కాలం మరి సినిమా పరిశ్రమకు తన వయసును ఉపయోగించి చివరి క్షణాల లోపల మరి దేశానికి సేవ చేయాలని చెప్పి ముంగటికి వచ్చి మరి 1996 సంవత్సరము ఏదైతే జనవరి इख्तिताम से खबरें एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर ने किया आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंप्स का दौरा। इज्तिमाई कोशिशों से आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब करें, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी।
हिल्स नस्ल ईदगाह अहले हदीस वाक़े कब्रिस्तान से मुरम की गैर मजाज मुंतकिली खुबूर की उम्मत को किया जा रहा पामाल, खातियों को कड़ी सजा दी जाए, कमेटी जिम्मेदारान का मुतालिबा। हैदराबाद के 8वें नवाब मरहूम मीर बरकत अली मुकर्रम जहां को हजारों सोगवारों के दरमियान क्या क्या सुपुर्दे लहर, चीफ मिनिस्टर ने किया आखिरी दीदार, प्रिंसेस असरा को दिया पुरसा। अरसफ अली रेलवे ब्रिज की मंजूरी, अरसफ अली अवाम व तराक़ियाती कमेटी ने मनाया जश्न, एमपी से किया इज़हार तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।